जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक हैंड ब्लोअर है जो ऑर्डर किया है दराज से। इसको हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है और कैसे निकलता है और किस किस्म की क्वालिटी है। इट्स कम्प्लीटली सील्ड, तो इसको हम ओपन करते हैं। थोड़ी सी तमीज़ के साथ इसको ओपन करते हैं, वरना कई दफ़ा चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाती हैं। सो वी कैन बी लाइक रियली पेशेंट अबाउट दिस। मेक श्योर ये जो इसके अंदर के कंटेंट्स हैं उसको हम डैमेज ना करें। ये हमने साइड पे फेंक दिया है ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। और ओके, सो ये किसी बॉक्स के अंदर नहीं है। लाइक इसका अपना बॉक्स तो होगा, लेकिन ये बॉक्स नहीं है, ये कार्डबोर्ड रैप हुआ हुआ है। सो अकॉर्डिंगली हम ये पता नहीं है कि इसकी अपसाइड कौन सी है, डाउन साइड कौन सी है, विच इज़ ओके। खोलेंगे तो पता चल जाएगा। लेट्स ट्राई आउट कि हम अगर इसको इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किए बगैर अगर हम ये सिर्फ टेप्स को कट करके खोल लें तो हम प्रॉब्लली इस गत्ते को बाद में यूज़ भी कर सकते हैं किसी काम के लिए। इट्स काइंड ऑफ लाइक इंटरेस्टिंग पजल कि ये कहाँ से बंद हुआ है। तो ये मैं खोलने के साथ साथ आपको बता दूँ, ये मैंने एक डेवू पावर टूल की ऑर्डर की है ब्लोअर। आई एम नॉट श्योर कि ये बिल्कुल ओरिजिनल होता है कि नहीं होता, ऑल्दो इनकी डेवू की साइट पे पावर टूल्स अवेलेबल हैं, बट मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता चला कि ये ब्लोअर बनाते हैं कि नहीं बनाते। बट एनी हाउ ये होगा चाइना का ही। एज़ फार एज इसकी क्वालिटी अच्छी है और ये फंक्शन करता है, वी शुड बी ओके। ये हमें फाड़ना पड़ेगा यहाँ से, जस्ट लाइक दैट। इधर से और इधर से, सी ओके, नाइस एंड ईजी। इसको हम यहाँ रख देते हैं और ये भी मैंने नीचे फेंक दिया सारा कुछ, आपको मैं दिखा नहीं सकता। ये आ गया जी हमारे पास डेवू पावर टूल का बॉक्स। आई थिंक ये लेंस के काफ़ी करीब है, मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, सो आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये नज़र आती रहें चीज़ें। एज़ फार एज़ ये आपको क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही हैं, आई थिंक इट शुड बी ओके। यहाँ पे आई थिंक ये वारंटी कार्ड होगा इसका, लेट्स फाइंड आउट। तो इट सेज डेवू पावर टूल्स हैं, इलेक्ट्रिक ब्लोअर DAE 600 ये इसका मॉडल है और 600 वाट का ये ब्लोअर है। ठीक है, मुझे वैसे टेक्निकली इतना पता नहीं है, लेकिन ब्लोअर्स में 400 वाट भी आता है, 650 भी आता है और उससे शायद ज़्यादा भी आता हो। आई एज्यूम कि ये पावर के लिए एज एन लाइक कितनी ब्लोइंग पावर ये देता है या कितनी पता नहीं, आई डोंट नो। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, सो आई डोंट नो ऑल दैट साइंस। मुझे तो ये कंसर्न है कि ये मेरा काम करते हैं। इसको हम ऊपर से खोलते हैं ऐसे, और यहाँ से भी खोलते हैं, यहाँ से भी खोलते हैं, हेलो। और इसको यहाँ से भी खोलते हैं ऐसे, दिस। मैं यूजुअली पैकिंग थोड़ी सी प्यार से खोलता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो बॉक्सेस होते हैं इसमें आप बाद में कोई चीज़ स्टोर कर लेते हैं, तो वो ज़रा सा ये इसके अंदर कुछ पड़ा है। लेट्स सी कि ये क्या चीज़ें हैं। ये 1 बाय 1 निकाल के ज़रा साइड पर रख लेते हैं, और ये जो मशीन है ये भी अंदर से निकाल लेते हैं बाहर। इट्स काइंड ऑफ लाइक स्टक, लेकिन ठीक है बाहर आ गई है। और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और एक इसके अंदर से निकली है मैनुअल, और ये जो बॉक्स है इसको मैं यहाँ पे साइड पे फेंक दूँगा। आपको आवाज़ भी आई होगी, ये मैंने बुक जो बॉक्स है वो साइड पे फेंक दिया है।
ठीक है, ये इसके अंदर से बुक निकली है। मैनुअल्स को पढ़ लिया करें, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। अक्सर लोग अपने आप को अक्लमंद ही समझते हैं, लेकिन अगर आपने पैसे खर्च किए तो इस्तेमाल से पहले ज़रूर पढ़ लें कि उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको पता लग जाए। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और पार्ट्स लिखे हुए हैं। नोज़ल है हमारे पास, ब्लास्ट पोर्ट, वेरिएबल स्पीड नोब। हाँ, जो एक बहुत अच्छी चीज़ इसकी है, इसमें एक वेरिएबल स्पीड का स्विच भी है। इसको देख लेते हैं। ऑल्दो मैं इसको आउटडोर नहीं लेके जाऊंगा अभी, लेकिन टेबल पे चला कर देख लेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। ये इसका वारंटी कार्ड है, इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ, आई होप, डेट ऑफ इशू और वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये भी लिखा है कि वारंटी में क्या कवर नहीं होता। इसको भी मैं साइड पे फेंकूंगा नहीं, इसको मैं साइड पे रख दूँगा, क्योंकि इसको यहाँ लेफ़्ट साइड पे मैं रख देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये जो कटर है ये इसका पार्ट नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं, इससे नुकसान भी हो सकता है। ये जो इसका ये क्या चीज़ है, ओके, ये इसके साथ इसका बैग है। ये वैक्यूम में यूज़ होगा, वैक्यूम साइड पे जब आप सक्शन करना चाहें तो ये उसमें यूज़ होगा। बैग इज़ ओके, इसके ऊपर प्रिंटिंग भी हुई है डेवू पावर प्रोडक्ट्स की, तो आई एज्यूम कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट ही होगा, जितनी मेहनत हुई है इस पर। ये जो इसकी ट्यूब है, जो होज़ है इसका ब्लोअर, ये अच्छी डिसेंट क्वालिटी का है। इट्स प्रीटी स्टडी, काफ़ी स्टिफ है। हर तरफ से देख लें, कोई चीज़ कोई जगह रह ना जाए। ये इसके ऊपर एक प्लास्टिक की रिंग है और इसके अंदर आपको, अगर ये क्योंकि सारा कुछ ही ब्लैक है, इसके अंदर दो क्लिप्स भी हैं, दो बोल्ट्स आप कह लें या क्लिप्स हैं, जो ब्लोअर के एज के ऊपर जाके बैठ जाएगा। ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसको मैंने अपनी साइड पे रख दूँ ताकि आपको नज़र आता रहे हर वक्त कि ये दो प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, उसको हम इसमें से निकाल लेते हैं और ये जो प्लास्टिक बैग है इसको भी साइड पे फेंक देते हैं। इसकी आपको आवाज़ नहीं आई होगी क्योंकि ये प्लास्टिक बैग है। अच्छा, स्टार्टिंग विद दिस शू जो कि मेरे हाथ में भी पहले आया है। ये शू एक डिसेंट कंस्ट्रक्शन का लग रहा है, वो चीप जो चाइना टाइप प्रोडक्ट्स होते हैं उस तरह का नहीं लग रहा। वायर भी ठीक ठाक है। और अब आ जाते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। बिल्ड इसका स्टैंडर्ड ही है, स्ट्रक्चर भी इसका स्टैंडर्ड है, लेकिन जो हमें यूजली चाइना की मिलती हैं जो चीप मेकओवर्स होते हैं उससे ये बहुत बेहतर है। और हैवी भी है। और इसकी यहाँ पे ये जो ग्रिप है, ये बहुत अच्छी ग्रिप है। लाइक आई कैन जस्ट फील कि मैं बस ये चला दूँ किसी तरह से ना, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं मज़ीद। इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली समहाउ ये स्टिकर थोड़ा सा निकला हुआ है, आई थिंक इट्स बहुत सख्त है, तो इसको हम चिपका लेंगे। आई डोंट नो ये क्यों निकला है, लेकिन निकल गया हुआ है। यहाँ पे ये जो लेबल लगा है ये भी इससे पहले मैं खुद पढ़ लूँ ज़रा। इलेक्ट्रिक ब्लोअर, इस पर वो लिखी है, वोल्टेज लिखी है, सीरियल नंबर लिखा है, मेड इन चाइना लिखा है, आप देख लें, ठीक है। ये जो मैंने बातें की हैं वो सारी सच थी। थोड़ा सा इसको मैं दूर लेके जाता हूँ ताकि आप इसको पढ़ लें। इसका जो प्लास्टिक मटेरियल है इसकी फिनिश अच्छी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई चीप चाइना प्रोडक्ट होगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो इसकी बॉडी है ये ग्रेन्ड प्लास्टिक है, जो कि एक क्वालिटी को शायद इंडिकेट करता है। यहाँ पे लिखा है पावरफुल ब्लोइंग, और यहाँ पे डेवू का स्टिकर लगा है। ये भी थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, आई डोंट नो ये क्यों चीज़ें बाहर निकल रही हैं, क्योंकि होगा ये कि जब इस पर डस्ट पड़ेगा तो ये फिर उतर जाएगा। तो आई विल मेक श्योर कि मैं इसको किसी तरह से सिक्योर कर लूँ। इस्तेमाल करने से पहले आपने इसको यहाँ पे लगाना होगा। अगर आप इसको वैक्यूम करने लगे, यहाँ से आप वैक्यूम करेंगे और सारा डस्ट जो है इसमें जमा हो जाएगा। इसको मैंने अभी पिन नहीं किया, सिर्फ रखा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका ये काम है। यूजुअली हम इसको ब्लोअर एज अ ब्लोअर यूज़ करते हैं, वैक्यूम करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। एटलीस्ट पर्सनली मैं यूज़ नहीं करता। इसको हम सिक्योरली यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें भी वो दो डॉट्स या दो क्लिप्स हैं या पिन्स हैं, एक्सट्रूजन्स कह लें आप इनको, जो कि जिस तरह आपकी एक पिन बल्ब में होती हैं। तो लेट मी जस्ट सी कि इसको मैं किसी तरह से प्लेस कर लूँ। आई थिंक शायद नया है। मैं ज़रा ज़्यादा इसके साथ कुश्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि
ये आ गया और ये मैंने टिक की आवाज़ आई होगी आपको, ये इसमें सिक्योर हो गया। ये सारा अब प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अच्छा, इधर आपको ये एक स्विच नज़र आता है और ये इसका कंट्रोल स्विच है। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये ब्लोअर स्टार्ट हो जाएगा, और आप प्रेस करके अगर इसको लॉक कर देंगे तो ये फिर आपको होल्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती, लाइक सो। अब आप नोट करें वो अंदर चला गया है, प्रेस हो गया, और ये हमने पुश कर दिया, अब ये ऑन रहता है, ठीक है। तो आपको हर दफ़ा अपनी फिंगर के साथ इसको, क्योंकि जब आप इसको 5-10 मिनट यूज़ करेंगे तो आपकी ये फिंगर पे स्ट्रेन पड़ता है और फिर आप ऑब्वियसली थक जाते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो रिलीज़ हो जाएगा। ये इसका स्पीड है, टिक टिक करके ये चलता, कहाँ गया, सॉरी, टिक टिक करके ये चलता है। आई होप कि जो मैंने आपको ये स्विच वाली बात बताई थी वो आपको नज़र आ गई होगी। मैंने ये बताया था कि ये स्विच है, इसको आप प्रेस करते हैं और इसको आप लॉक कर देते हैं। लेट मी जस्ट, इतना हार्ड नहीं है जितना नज़र आ रहा है आपको, शायद मेरे करने का तरीका ठीक नहीं है। तो ये पुश इनसाइड हो गया, अब ये ऑन रहेगा, चलता रहेगा जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे। आपको अपनी फिंगर से प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था कि अगर इसको प्रेस रखेंगे तो फिंगर पे स्ट्रेन पड़ता रहेगा। इसको दोबारा से रिलीज़ करेंगे तो ये रिलीज़ हो जाएगा। इसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि जब मुझे आइडिया हुआ कि शायद ये कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, ये स्विच है, ये टिक टिक करके सी आवाज़ आती है, ठीक है। ये मिनिमम स्पीड है 1 2 3 4 5 6 ऑल द वे टू मैक्स। इसको हम करते ये हैं कि मिनिमम पे रखते हैं, ठीक है, और इसको प्लग भी करके देख लेते हैं कि क्या होता है। ये इसके ऊपर इसका क्लिपर लगा है, लेट मी जस्ट सी कि ये कैसे खुलेगा। जी इंतज़ार करें थोड़ा सा, until I find out कि ये कहाँ पे इंटरवाइन कर रहा है। चलें जी, इसको हम साइड पे रख देते हैं। ये भी वैसे काफ़ी काम की चीज़ होती है, लेकिन इसको मैं नहीं संभालूंगा क्योंकि आजकल जो हमारे पास ये फेस मास्क हैं उसमें से ये बहुत सारे क्लिप्स निकल आते हैं, और मैं अपना फेस मास्क फेंकने से पहले ये उसमें से निकाल के स्टोर कर लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे प्लग करने लगूँ। ये प्लग हो गया और अब लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। इसको मैं ज़रा ना, इसका जो डायरेक्शन है, लेट्स ट्राई आउट 4 पे। ये हमने रखा हुआ है इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोरियन टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है मेड इन चाइना, भी टेक्नोलॉजी इसके कोरियन हो, जैसे कई जगहों पे लिखा होता है मेड एज जापान। तो ये है, मिनिमम से हमने शुरू किया, मैक्स में आपको उसकी आवाज़ भी सुनाई, एक दफ़ा दोबारा देख लें। मैक्स था और ये ठीक ठाक प्रेशर पड़ता है। तो ये था जी रिव्यू इस डेवो पावर टूल का। मेरा मकसद करने का ये भी था कि जब मैंने सर्च करना शुरू किया इसके लिए कोई वीडियो या कोई अनबॉक्सिंग हो तो वो अवेलेबल नहीं थी, जिससे मुझे ये एक थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ा कि चलिए ट्राई आउट करते हैं कि ये क्या नज़र आता है इसके साथ, ठीक है। यूजुअली वीडियोस के अंदर ये ऐसी सारी चीज़ें एंड पे प्लेस कर देते हैं और मैं भी प्लेस कर देता हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको मैं अनप्लग कर लेता हूँ ऐसे, और इसको हम यहाँ पे वापस रख देते हैं। तो ये रहा जी इसका रिव्यू, ठीक है। सारी चीज़ें शायद नज़र नहीं आ रही ठीक से, लेकिन मैंने आपको होपफुली सब कुछ दिखा दिया। अगर नीचे से नहीं दिखाया तो नीचे से ये ऐसे है। इसके साथ ये भी एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, ये ग्रिप लगा हुआ, अच्छा थोड़ा सा ज़रा सख्त लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा सख्त होता है टूट भी सकता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। आप इसको इंसानों की तरह का इस्तेमाल करें तो ये अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली कोई हमने इससे
पहाड़ों के ऊपर से तो मिट्टी उतारनी नहीं है। डिसेंट सी जो भी आपके घर के कॉन्टेक्स्ट में जो डस्ट वगैरह होता है, या स्पेशली कार इंजन साफ़ करने के लिए ये काफ़ी काम आता है, जिसके लिए मैंने इसको परचेज़ किया है एक्चुअल में। रेडिएटर नहीं, जो गाड़ी का फ्रंट कंडेंसर होता है उसके ऊपर से मिट्टी अच्छी तरह से निकाल सकता है, और गाड़ी का एयर फिल्टर भी आप साफ़ कर सकते हैं इससे। लेकिन ये सब कुछ आप अपने ओन रिस्क पे करेंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए क्योंकि लिया है तो मैंने बता दिया आपको। तो होपफुली आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा देख के। अल्लाह हाफ़िज़।